नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। पुलिस फैमिली वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित वार्षिक स्पोर्ट्स मीट 2024 में इस बात की झलक साफ तौर पर देखने को मिली। हाल ही में किंग्सवे कैंप स्थित न्यू पुलिस लाइंस में इस मीट का समापन समारोह आयोजित किया गया। क्या रही इन खेलों की उपलब्धियां, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की भूमिका महज राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे आगे बढ़कर पुलिस विभिन्न गतिविधियों को भी अंजाम देती रहती है ताकि अन्य क्षेत्रों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जा सके। इसी के तहत पुलिस परिवार कल्याण समिति यानी PFWS द्वारा मिशन ओलंपिक के अंतर्गत वार्षिक स्पोर्ट्स मीट 2024 का आयोजन किया गया। किंग्सवे कैंप स्थित न्यू पुलिस लाइंस में स्पोर्ट्स मीट का भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर इस समारोह में मुख्य अतिथि थे। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज जसपाल राणा भी इस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर पुलिस परिवार कल्याण समिति की अध्यक्षा ऋतु अरोड़ा और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। हर फोर्स, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या कोई और भी फोर्स हो, सब फोर्स में अपने कर्मियों के लिए, अपने परिवार के लिए वेलफेयर एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और सब फोर्सेस में एक अलग से डिवीज़न वेलफेयर के लिए रखी जाती है कि जो कि फोर्स के पर्सनल का वेलफेयर देखे। लेकिन ये डिवीज़न जो है एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से एक नियम में बंध के वेलफेयर देख पाती है। उसके अलावा भी बहुत सारा स्कोप बच जाता है, बहुत सारे एरिया बच जाते हैं जहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं। और उस गैप को फिल करने के लिए हर फोर्स का जो परिवार कल्याण संगठन होता है, फैमिली वेलफेयर होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। पुलिस परिवार कल्याण समिति ने 31 जनवरी से 2 फरवरी तक वार्षिक स्पोर्ट्स मीट 2024 का आयोजन किया था। इसके अंतर्गत दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर एथलेटिक्स, बैडमिंटन, शूटिंग, कुश्ती के विभिन्न खेलों और बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट व कबड्डी के मैचों का आयोजन किया गया। इन खेल प्रतियोगिता में सैकड़ों खिलाड़ियों ने भाग लिया। कुल 120 पदकों में से PFWS ने 54 पदकों पर कब्जा जमाया, जबकि 9 में से 4 टीम ट्रॉफियां भी PFWS ने अपने नाम की। स्पोर्ट्स आज की ज़िंदगी में, जो कि एक बड़ी लाइफ जटिल होती जा रही है, कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, स्ट्रेस सोसाइटी में बहुत बढ़ता जा रहा है, उसमें स्पोर्ट्स एक बहुत ही बढ़िया काम करता है स्ट्रेस को रिड्यूस करने में, अच्छा इंसान बनने में, इस सोसाइटी का एक अच्छा मेंबर बनने में। और PFWS जो स्पोर्ट्स पे इम्पोर्टेंस दे रही है, ये उसी डायरेक्शन में है और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इस अवसर पर सम्मानित अतिथियों ने स्पोर्ट्स मीट के विजेताओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। साथ ही उपविजेता और विजेता टीमों को भी पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले PFWS के खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। जाहिर है, इससे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ेगा और इससे और भी ज्यादा पुलिसकर्मी व उनके बच्चे खेलों की ओर आकर्षित होंगे। समय से PFWS का प्रयास रहा है कि पुलिस परिवारों के बच्चों का और परिवारजनों का स्वर्ण सर्वांगीण विकास में ओवरऑल डेवलपमेंट हो, जिससे उनकी बहुमुखी प्रतिभाओं का जो है निखारा जा सके। इस दिशा में ड्राइविंग क्लासेस, स्टिचिंग क्लासेस, फाइनेंशियल लिटरेसी, न्यूट्रिशनल लिटरेसी, IT एजुकेशन इत्यादि कई विषयों पर PFWS ने हमारे पुलिस परिवारों को सफल रूप से शामिल करा है।
दिल्ली पुलिस की कोशिशें लगातार जारी हैं ताकि सुरक्षा के साथ साथ अपने कर्मियों और उनके परिवारजनों की खेल प्रतिभा को तराशने के लिए उचित माहौल उपलब्ध कराया जा सके। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। अरे भाई, ये क्या रखा है मेरे फोन में तेरे बारे में? मत दिखा यार। और मुझे कॉल भी आया था कि तूने किसी से पैसे ले रखे और वो अभी तक वापस नहीं किए। फिर ये फोटोज आ रहे हैं, क्या किया तूने? तेरे पास भी आ गया यार। मैंने ना अभी थोड़े दिन पहले एक ऐप से लोन लिया था सस्ते के चक्कर में। अब यार मैंने वापस भी कर दिया, फिर भी साले अनाप शनाप ब्याज लिए जा रहे हैं। मेरे फ़ोन के सारे कॉन्टैक्ट हैक कर लिए उन्होंने और सबको ऐसे ही उल्टी सीधी फ़ोटोज़ भेज रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, बुरी तरह ब्लैकमेल कर रहे हैं यार। आदमी का लालच जो है ना, वो हमेशा गड़बड़ करता है। इस समय पूरे अगर आप कंप्यूटर खोलोगे तो लोन ले लो, 2 मिनट में लोन लो, लोन आसान किस्तों में ले लो, बिना इन्फॉर्मेशन के लोन लो। अरे भाई, क्यों लोन दे रहा है आदमी? आपने पूछा नहीं? तो जब भी लोन देने वाली जो भी संस्था हो, उसको पहले चेक कर लें ये मेल आई कहाँ से है और आरबीआई से ये अटेस्टेड है कि नहीं है, आरबीआई वाले इन्होंने को कंफर्म कर रखा है कि नहीं कर रखा। अगर आप एक बार वो वेबसाइट चेक करोगे तो इसके नीचे लोगों ने अपनी अपनी कमेंट्स लिखे होते हैं, उन कमेंट्स को पढ़ लो। पक्का किसी ने लिखा होगा कि ये वेबसाइट धोखा है, या किसी ने लिखा होगा नहीं वेबसाइट अच्छी है, पैसे हमें लोन मिल गए, आराम से किस्तें कट रही हैं। इन्हीं चीज़ों का देखना है। और लेकिन लालच होता है और हम लोग इस चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। मैं फिर से कहूँगा, जब कुछ समझ नहीं आए तो अपने 3K। कौन हो आप? कौन हो मतलब वेबसाइट कौन है, कहाँ से, बैकग्राउंड कहाँ है, कहाँ एग्जिस्ट करती है और क्यों। जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, डिटेल दे रहा हूँ, या ये लोग जो लोन मुझे इतनी आसान किस्तों में दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आप हमेशा सतर्क रहेंगे और आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी। इसलिए 3K का इस्तेमाल कीजिए, सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। दिल्ली पुलिस ने स्कूली विद्यार्थियों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके तहत सह शिक्षा विद्यालय में आयोजित प्रोग्राम में पुलिस टीम ने 100 छात्र छात्राओं को और 5 अध्यापकों को साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी और सोशल मीडिया सिक्योरिटी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। पुलिस टीम ने छात्र छात्राओं के साइबर क्राइम से जुड़े सभी सवालों का जवाब भी दिया। इसके अलावा ज्ञान भारती स्कूल में भी पुलिस टीम ने 100 से अधिक स्कूली छात्र छात्राओं और अध्यापकों को साइबर क्राइम से बचाव के लिए जरूरी जानकारी दी।
उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के तहत लापता हुई 8 वर्षीय स्कूली छात्रा को उसके परिवार से मिलाया। नंदगिरी पुलिस थाने में छात्रा के लापता होने की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए अलग अलग स्थानों पर छानबीन शुरू की। योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करते हुए पुलिस ने लापता बच्ची को खोज निकाला और उसे उसके परिवारजनों को सौंप दिया। दक्षिण जिला पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के तहत एक बुजुर्ग महिला को उसके परिवार से मिलाया। फतेहपुर बेरी पुलिस स्टेशन की टीम को आयानगर सब्जी मंडी के नजदीक पेट्रोलिंग के दौरान रोते हुए एक बुजुर्ग महिला मिली थी। बातचीत करने पर महिला ने पुलिस को बताया कि वो सब्जी लेने घर से निकली थी और रास्ता भटक गई। इस पर पुलिस ने इलाके में गहनता से महिला के घर के बारे में पता लगाना शुरू किया। कड़ी मेहनत के बाद पुलिस को सफलता मिली और महिला के घर का पता लगाकर उसे उसके परिवारजनों को सौंप दिया। केशवपुरम थाने की टीम ने भीषण आग हादसे को टालते हुए एक वृद्ध महिला की जान बचाने का साहसिक कार्य किया है। पुलिस को सूचना मिली कि केशवपुरम इलाके में स्थित एक घर में आग लग गई है। फौरन एक पुलिस टीम मौके पर गई और देखा कि तीसरी मंजिल पर आग की लपटों से घिरे एक कमरे में बुजुर्ग महिला फंसी हुई है। पुलिस टीम ने जांबाजी और साहस का परिचय देते हुए पूरी स्थिति को संभाला और वृद्ध महिला को लोगों की मदद से नीचे उतार लिया। इसके बाद पुलिस ने आग पर काबू पाते हुए महिला को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचा दिया। स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने 2 अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। इस सिलसिले में पुलिस ने कॉल सेंटर के मालिक सहित 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी अमेरिका के लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। योजना के मुताबिक ये नामी कंपनी का कर्मचारी बनकर अमेरिकी लोगों को कॉल करते और उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान करने के बहाने ठग लिया करते थे। नारायणा विहार इलाके से ऑपरेट की जा रही इनकी गतिविधियों के बारे में सूचना मिलने पर IFSO यूनिट ने यहां छापा मारा और वहां मौजूद 23 लोगों को पकड़ लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 23 लाख रुपए, 21 लैपटॉप, 24 मोबाइल फोन सहित 6 राउटर जब्त कर लिए हैं। इसके अलावा IFSO यूनिट ने मुखबिर से द्वारका सेक्टर 23 स्थित भरतल गांव में एक और फर्जी कॉल सेंटर की सूचना मिलने पर वहां दबिश की और 3 आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 लैपटॉप सहित 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। अपनी मां के घर में चोरी करने के आरोप में द्वारका जिला पुलिस ने श्वेता नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला ने कई लोगों से कर्जा लिया हुआ था। इस कर्जे को चुकाने के लिए श्वेता ने सोची समझी साजिश के तहत अपनी मां के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी महिला ने उत्तम नगर स्थित अपनी मां के घर से पहले ही अलमारी की चाबी चुरा ली थी। जब इसकी मां किसी काम से बाहर गई तो ये बुर्का पहनकर वहां गई और गहने और नकदी लेकर फरार हुई। इसी के मद्देनजर मिली शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू की थी। पुलिस टीम ने घटनास्थल के पास लगे CCTV फुटेज खंगाले, जिसमें बुर्के वाली महिला की पहचान शिकायतकर्ता की बेटी श्वेता के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से गहने भी बरामद कर लिए हैं। बाहरी जिला पुलिस की साइबर सेल ने अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 3 आरोपी शुभम चौधरी, अखिल बरडिया और राहुल गुसाई को अपने शिकंजे में लिया है। पकड़े गए आरोपी फेमस इंटरनेट कंपनियों के कर्मचारी बनकर अमेरिकी नागरिकों को कॉल करते थे। फोन पर ये उनकी समस्याओं का समाधान करने का झांसा देते थे। इसके बदले में ये उनसे अपने खातों में ऑनलाइन मोटी रकम ट्रांसफर करा लिया करते थे। साइबर सेल को पश्चिम बिहार इलाके में एक फर्जी कॉल सेंटर चलाए जाने की सूचना अपने गुप्तचरों से मिली थी। इसी आधार पर पुलिस टीम ने रेड की और वहां मौजूद इन तीनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 5 लैपटॉप, 4 स्मार्टफोन और 2 वाईफाई राउटर बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस की एयरपोर्ट शाखा ने अंतर्राष्ट्रीय फेक वीजा रैकेट मामले में फरार चल रहे एजेंट संतोष कुमार गुप्ता को अपने शिकंजे में ले लिया है। आरोपी फर्जी वीजा के सहारे लोगों को विदेश भेजने का झांसा देकर ठगता था। साल 2021 में इसके द्वारा मुहैया कराए गए दस्तावेजों पर जब एक व्यक्ति रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका जाने के लिए IGI एयरपोर्ट पर आया तो वहां चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसे दबोच लिया था। उससे की गई पूछताछ में आरोपी संतोष का नाम सामने आया था। ये तभी से फरार चल रहा था। इसकी धरपकड़ में लगी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि फर्जी वीजा मुहैया कराने वाले गैंग का फरार चल रहा सदस्य संतोष यूपी के कुशीनगर में अपना ठिकाना बनाए हुए है। इस आधार पर फौरन पुलिस की एक टीम वहां गई और इसे अपने शिकंजे में लेकर दिल्ली ले आई।
बाहरी जिला पुलिस ने शेयर बाजार में पैसा निवेश करने के बहाने लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 5 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। बाहरी जिले के साइबर पुलिस स्टेशन में मंगोलपुरी निवासी एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एक महिला ने फोन कर शेयर बाजार में पैसा निवेश करने के बहाने उसके साथ धोखाधड़ी की है। साइबर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपियों की लोकेशन को मध्य प्रदेश के इंदौर में ट्रेस किया। इसके बाद पुलिस ने उस स्थान पर छापेमारी की और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने प्रॉपर्टी संबंधी मामले में धोखाधड़ी के आरोपी प्रदीप मान को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को एक उद्योगपति से शिकायत मिली थी कि आरोपी प्रदीप मान ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति का सही मूल्यांकन न कर उन्हें धोखाधड़ी का शिकार बनाया है। आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए टेक्निकल सर्विलांस और खुफिया जानकारी के आधार पर आरोपी प्रदीप मान की लोकेशन का पता लगाकर उसे धर दबोचा। आरोपी प्रदीप मान के खिलाफ पहले भी आर्थिक अपराध से जुड़े 3 मामले दर्ज हैं। आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने पासपोर्ट और वीजा संबंधित धोखाधड़ी सिंडिकेट में शामिल शातिर जालसाज प्रगट सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि विदेश भेजने के नाम पर पैसों के लिए कई लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बनाने वाला आरोपी एजेंट प्रगट सिंह मुंबई एयरपोर्ट से देश छोड़कर भागने की फिराक में है। इसके बाद आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस थाने की टीम मुस्तैदी दिखाते हुए मुंबई एयरपोर्ट पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस सिंडिकेट में शामिल एक यात्री और 2 एजेंट्स को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। क्राइम ब्रांच ने हत्या की वारदात में वांटेड चल रहे आरोपी दिनेश को अपने शिकंजे में ले लिया है। दिनेश और इसकी फैमिली का समयपुर बादली इलाके में पड़ोसियों से झगड़ा हुआ था। इस दौरान इनका बीच बचाव करने आई दूसरे पक्ष की महिला की दिनेश और इसके परिवार वालों ने पिटाई कर दी थी, जिसके बाद उस महिला की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने गहन छानबीन कर एक आरोपी को दबोच लिया, लेकिन दिनेश अब तक फरार चल रहा था। इसकी तलाश में लगी पुलिस को अपने गुप्तचरों से सूचना मिली कि समयपुर बादली इलाके में हुई हत्या के मामले में वांटेड दिनेश अपने परिवार वालों से मिलने के लिए समयपुर बादली स्थित अपने घर पर आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछाया और इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। दिल्ली पुलिस की रेलवे यूनिट ने लश्कर-ए तैयबा के आतंकवादी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पकड़े गए आतंकी की पहचान रियाज अहमद के रूप में हुई है। ये पिछले साल ही भारतीय सेना से रिटायर हुआ था। रियाज एलओसी के पार से हथियार और गोला बारूद लाने के मामले में शामिल था। पुलिस को सूचना मिली थी कि लश्कर-ए तैयबा का आतंकी रियाज अहमद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने वाला है। फौरन एक पुलिस टीम ने वहां जाल बिछाया और इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से एक मोबाइल और सिम कार्ड भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस अकादमी में पहली बार गोवा पुलिस के जवानों को ट्रेनिंग दी गई है। झड़ौदा कला स्थित पुलिस अकादमी में इन जवानों की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने प्रशिक्षण के उच्च मानक स्थापित किए हैं। कड़े प्रशिक्षण और जवानों के किसी भी मुश्किल हालात से सफलतापूर्वक निपटने की क्षमता की बदौलत दिल्ली पुलिस का रुतबा लगातार बढ़ रहा है। यहाँ की बेहतरीन ट्रेनिंग सुविधाओं की वजह से गोवा पुलिस ने अपने जवानों को दिल्ली में ट्रेनिंग दिलाई है। ट्रेनिंग पूरी कर चुके गोवा पुलिस के इन्हीं जवानों की भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। डीजीपी गोवा जसवाल सिंह ने झड़ौदा किला स्थित पुलिस अकादमी में आयोजित इस परेड की सलामी ली। इस अवसर पर पुलिस अकादमी के वरिष्ठ अधिकारियों समेत अन्य अतिथिगण भी मौजूद थे। मैं आयुक्त दिल्ली पुलिस श्री संजय अरोड़ा जी का भी विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने गोवा पुलिस की ट्रेनिंग की मांग को स्वीकार करके इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस अकादमी के सभी अधिकारियों तथा समस्त कर्मचारियों को भी इतने अच्छे कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। आज से आप रिक्रूट नहीं, आज से आप फुल फ्लेश्ड
कांस्टेबल्स बन गए हैं। तो मैं ये आपसे कामना करता हूँ कि जो प्रतिज्ञा आज आपने ली है उस प्रतिज्ञा के हिसाब से आज आप अपना कार्य निर्वाह करेंगे। परेड ग्राउंड में सभी प्रशिक्षुओं को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। तकरीबन 9 महीने के बुनियादी प्रशिक्षण और पासिंग आउट परेड के बाद बैच नंबर 1 के 473 नवनियुक्त कांस्टेबल्स को गोवा पुलिस में शामिल किया गया है। ये सभी प्रशिक्षु उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। वर्ष गोवा के अंदर 9 G20 की मीटिंग्स हुई, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का आयोजन हुआ। इसके साथ साथ सबसे बड़ी राष्ट्रीय क्रीड़ा की जो इवेंट थी उसको ऑर्गेनाइज किया गया। ये सभी इवेंट तभी ही कामयाब होती है जब हमारे सुरक्षा बल अपने प्रोफेशनलिज्म का, अपनी व्यावसायिकता का परिचय देते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि जो वैल्यू सिस्टम आपने दिल्ली पुलिस एकेडमी के प्रशिक्षण जो है उनसे सीखा है उसको आप अपनी कार्यशैली में उसको हिस्सा बनाएंगे। इन सभी प्रशिक्षुओं को कानून व पुलिस प्रक्रियाओं जैसे संगठन, प्रशासन, कंप्यूटर साइंस, साइबर क्राइम, पुलिस व्यवहार और जांच जैसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया है। यही नहीं, इन्हें एंटी टेररिस्ट मेजर्स के साथ साथ अनआर्म्ड कॉम्बैट और आधुनिक हथियारों के इस्तेमाल की भी पूरी ट्रेनिंग दी गई है। शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए इन्हें योग और खेलकूद का प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है। आप सभी ट्रेनी से कहना चाहूँगा कि आपको अपना कार्य मेहनत व ईमानदारी के साथ करना है तथा गोवा पुलिस के कार्यों में अपना भरपूर सहयोग देना है। मैं खुद भी गोवा में 2011 से 2014 तक एसपी ट्रैफिक, एसपी नॉर्थ गोवा, एसपी साउथ गोवा के महत्वपूर्ण कार्यभार संभाला है। गोवा एक खूबसूरत राज्य है और एक टूरिस्ट प्लेस भी है। आप सभी को जो भी ट्रेनिंग यहाँ दी गई उस ट्रेनिंग का भरपूर जो है आप जो टूरिस्ट हैं, वहाँ के लोग हैं, उनका सहयोग करना है। दिल्ली पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सभी प्रशिक्षुओं का साहस और आत्मविश्वास काफी बड़ा हुआ दिखाई दिया। ये गोवा पुलिस में अपनी सेवाएं देने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हैं। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।